हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है, दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। हमने कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो, उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना आके देखना, कोई नहीं पूछेगा। वहां तो हमारी जेब फटफटा जाती है, तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन भाई संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं भैया, सबको प्रणाम है, ज्यादा हमें कुछ कहना वेना है नहीं। प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना, आनंद में रहो। लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी तक। हमारी प्रार्थना बंबई वालों के लिए, हम आ गए, अब आप आना ठाकुर जी के उत्सव में। हम देखो सुनो, एक बात और, बुला तो रहे हैं लेकिन अपनी व्यवस्था आप करवा लेना, क्योंकि वहां जगह बची नहीं है। हमने पंडाल वंडाल तो खूब बड़े बड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया है अच्छे से। रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था भी सबकी कर रहे हैं, पर रहने की व्यवस्था बरसाना में तो कुछ बचा नहीं है। आसपास भी अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग लेकिन आना जरूर। अपने ब्याह में हम क्या बुलाते हैं आपको? वो तो हमारे, सही बता रहा हूं, मेरे बस का नहीं था। मैं तो केवल वहां कठपुतली की तरह था, बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, ये करो। अब मेरा अधिकार जिसमें है उसमें मैं आपको बुला रहा हूं। मेरे लाल जी का उत्सव है, हम बुला रहे हैं, सब लोग आइएगा, खूब भाव से पधारिए, खूब आनंद से, और खूब सहयोग भी वहां पर कीजिएगा। लग रहा हो कि भाई भंडारे में खूब लोग बैठे हैं तो स्वयं ही परोसने लगना। लग रहा है कि कोई व्यवस्था बनानी है तो स्वयं ही अपने आप से ही बनवा लेना। हमें तो घबराहट अब लाल जी के ब्याह की ज्यादा है कि सब ठीक से हो जाए, सब आनंद से हो जाए। लाला को राधा गिरधर लाल बनने वाले हैं, हमको तो उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 प्रकार के रूप बताए गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 प्रकार के कर्म बताए गए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और 3 गुण बताए, तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय, हम सब ऐसे श्री कृष्ण को वयम नमः प्रणाम करते। भगवान के 3 रूप, स्वरूप ठाकुर जी के अनेक हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी उसके स्वरूप में आते हैं। आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ विट्ठल भगवान बन के विराजमान है। दक्षिण में आप चले जाओगे, गुरुवायूर में ठाकुर जी छोटे कन्हैया के रूप में विराजमान हैं। उडुपी कृष्ण, वहाँ के स्वरूप अलग हैं। पद्मनाभ में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीरंगम में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। द्वारिका में अलग स्वरूप है। बद्रीनाथ में अलग स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, पर अनेक स्वरूपों में ठाकुर जी मूल रूप से 3 ही रूप वाले हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 3 प्रकार की धारणा है जो प्रत्येक भक्त के अंदर अपने ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आप मुरली मनोहर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप चित्रपट के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। ये 3 प्रकार की धारणा आपके चित्त में होनी चाहिए। अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव, सत्य। मुझे दुनिया को सफाई देने की आवश्यकता नहीं, ये सब जानते हैं और इनको पता है। इसके बाद किसी और को पता हो ये आवश्यक नहीं। अब मेरे अंदर तो बार बार पद ही आते हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो। हम गोविंद का गुण गा रहे हैं, अब दुनिया से हमको क्या।
ये राणा कौन है? ये सब संसार के लोग ही राणा हैं। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रे। हमको संसार को बहुत सफाइयां देना आवश्यक नहीं। हमारे ठाकुर जी को पता है, वो राजी रहें, बस उनका राजी होना आवश्यक है। तो वो सत्य हैं और वो जानते हैं कि क्या सत्य है, इसलिए ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मानो। हाँ, एक भक्त का ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि ऐसी कोई क्रिया ना हो जो ठाकुर जी को नहीं पता है। आपने ठाकुर जी से साझा नहीं की और आप उस क्रिया में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी कहेंगे तेने तो मोते छुपाए लियो, अब कहा हुए को। अपनी प्रत्येक क्रिया, अपनी प्रत्येक व्यवहार, अपनी प्रत्येक स्थिति आपके ठाकुर जी को पता हो। बाकी संसार को तो बता भी दोगे, वो तो उसमें भी चार बात निकाल लेंगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। एक बात बंधुओं कहूं, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, किसी की भी पीड़ा है, कोई पीड़ा से बच नहीं रहा है, यह बात निश्चित है। किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को आर्थिक पीड़ा है, किसी को संबंधों की पीड़ा है, किसी को संसार के दोषों की पीड़ा है, सब पीड़ा में है। पीड़ा निवृत्ति की कथा ही है, कथा ही आपको उस पीड़ा से बचा सकती है, उस पीड़ा से आपको आनंद दे सकती है। उसमें भी अगर आप भक्त चरित्र कहो तो मीराबाई, मीराबाई के पदों को गाया कीजिए एकांत में बैठ करके। हमने तो इतने मीराबाई के पद गाए हैं और ये मीराबाई के पद ही सहायक बने हैं हर स्थिति। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला सा, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, मैं या संगत नहीं जासूं, मैं या संगत नहीं जासूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मैं तो हरस हरस गुण गासूं, मैं तो हरस हरस गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे। भैया नारायण कवच याद कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र याद कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष याद कर लीजिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में इनके पाठ से ही आपके चित्त को शांति मिलने वाली है। परंतु एक बात और कह दूं, मीराबाई के पद याद कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र है या आदित्य हृदय स्तोत्र है या नारायण कवच है, ये तो आप आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में नेत्र बंद करके गाएंगे, पाठ करेंगे। परंतु चलते फिरते उठते बैठते मीराबाई के पद गाने हैं। गाड़ी चला रहे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, बैठे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, लेटे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, खा रहे हो तब भी बाईसा के पदों को गाओ। आपको अपना कष्ट बहुत सूक्ष्म लगने लगेगा। बाईसा
कितनी प्रसन्न हृदया हैं कि अपनी ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे पद गा रही हैं। हमारा कष्ट क्या उनके आगे, कुछ भी नहीं। इसलिए बाईसा के पद गाया करो नित्य। अपने ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो बाईसा के पद सुनाया करो उसी भाव से। तो भगवान सत्य हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखो। इनको सब पता है, मुझे सबकी आवश्यकता नहीं। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी के प्रति धातु बुद्धि मत रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब मेरे आपके जैसे ही हैं। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब अनुभव होता है। ये विश्वास आपको अपने चित्त में रखना पड़ेगा। आपकी बंबई की बलिहारी, यहां तो सर्दी है ही नहीं, हमारे यहां पूछो, एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने में भी पायलट को लग रही है रनवे है कहाँ, दिख ही नहीं रहा, इतना कोहरा, इतनी ठंड, इतनी सर्दी, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तो हम आए सुबह तो एसी चल रहे थे कमरों में, अद्भुत है। परंतु परिस्थिति अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करना उसी भाव से, जैसा मौसम है, जैसा अनुकूल है। सर्दियों में ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाने हैं, ठाकुर जी के आगे सिगड़ी सिद्ध करनी है, ठाकुर जी को हेना का इत्र लगाना है, ठाकुर जी के कान ढके होने चाहिए, ज़्यादा चुभने वाले और बहुत पतले वस्त्र ठाकुर जी को धारण नहीं कराने हैं। इन सब का विचार तभी आप कर सकोगे जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखोगे। अगर उनके प्रति आपकी धातु बुद्धि है, उनके प्रति पाषाण बुद्धि है, तो आप ठाकुर जी को कुछ भी पहनाओगे, कुछ भी खिलाओगे। लेकिन उनके प्रति आपकी चेतन, जैसे सामान्य सी बात है, माँ अपने पुत्र के प्रति, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख जाती है। रो रहा है, माँ को पता चल जाता है इसके कान में दर्द हो रहा होगा, इसको भूख लग रही होगी, इसको प्यास लग रही होगी, इसको नींद आ रही होगी। कैसे पता चल जाता है माँ को? अभी तो जन्म दिया आपने, आपको कैसे पता? वो तो बोल भी नहीं रहा, तो आपको कैसे पता कि उसको क्या हो रहा है? क्योंकि आप मन, बुद्धि, आत्मा सबसे उसको अपना मान चुके हो और आपके चित्त में ये भावना है कि ये चैतन्य है। इसलिए उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया आपको संकेत कर देती है कि मेरी ये आवश्यकता है, इसको पूरी करो। और मां करती है और वो शांत भी हो जाता है। ठाकुर जी के प्रति हम लोग असमंजस में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म बुद्धि में ये भाव आ जाता है कि है तो ये धातु ही, है तो ये पाषाण ही, और पाषाण बुद्धि आते ही आपकी सेवा में दोष आने लगता है। आज तक भी अगर पाषाण बुद्धि रखिए तो अब मत रखिए, अब सुधार कर लीजिए। अब उनके प्रति वही बुद्धि रखो, वही भाव रखो जो एक चैतन्य व्यक्ति के प्रति होता है। सेवा अपने आप होने लगेगी। तो ये तीन धारणा मैं बता रहा हूं जो प्रत्येक भक्त के चित्त में होनी चाहिए। पहली, सत्य ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद। अच्छा, एक बात, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी संकट हो, कितना भी कष्ट हो, मैं हमेशा कथा में कहता आया हूं, माँ के आगे रो लीजिए, पिताजी के आगे रो लीजिए, बच्चों के आगे रो लीजिए, परिवार के लोगों के आगे दुख दर्द बता दीजिए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो, बाहर ही आंसू पोंछो, बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, मुख पर एक लंबी सी स्माइल लेकर के आओ, आपके 32 चमकने चाहिए और बिल्कुल नृत्य कर ठाकुर जी के आगे ऐसे जाओ कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये एक स्वभाव है, सांसारिक स्वभाव है कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको अपना दुख पता नहीं लगने देते। माँ को पीड़ा है और माँ को पता है कि मेरी पीड़ा बच्चों को पता चली तो चिंता करेंगे, तो माँ उनको बताती नहीं है। बेटा कहीं बाहर पड़ता है, उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, माँ रोज फोन करती है, तो बेटा माँ को बताता नहीं कि दूर बैठी चिंता करेगी। ठाकुर जी को क्यों सब बता देते हो आप? अधिकतर सिद्धिविनायक चले जाइए, महालक्ष्मी चले जाइए, पंढरपुर चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, 90% आदमी अपने दुख सुनाने के लिए आता है। जहां से ठाकुर जी दिखने शुरू होते हैं, ठाकुर जी ऐसा ऐसा उसने कर दिया है, पड़ोसी ने इतना कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, पत्नी ऐसा व्यवहार करती है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्लीज आप कृपा करो ना ठाकुर जी, थोड़ा कर देना ना, कृपा थोड़ा थोड़ा देख लीजिए ना, मेरे ऊपर थोड़ा अनुग्रह कीजिए ठाकुर जी, हे सिद्धिविनायक भगवान।
सिद्धि विनायक भगवान से ज्यादा भीड़ तो बाहर बैठे हुए मूषक के कान में रहते हैं। वो मूषक भगवान जो बाहर बैठे हैं उनके कान में लोग बात छोड़ ही नहीं रहे हैं कान। एक बार मैं गया, जब भी मुंबई कथा होती जाता हूं दर्शन करने, तो बाहर आके देखा तो मूषक भगवान के कान में सब बोल रहे होते हैं। मुझे बहुत देर हो गई खड़े खड़े, मैंने कि मैडम की लिस्ट ही नहीं पूरी हो रही। पूरी बिल्डिंग की शिकायत कर दी है, गार्ड ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, सबकी शिकायतें कर दी। 90% व्यक्ति अपने दुख सुनाने जाता है मंदिर। क्यों? इसका मतलब ये प्रेम नहीं है भाई। वकीलों को दुख सुनाया जाता है, डॉक्टरों को दुख सुनाया जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं जिनसे आपका आत्म संबंध नहीं है उनको दुख सुनाया जाता है, उनको पीड़ा बताई जाती है। जो बहुत अपने भी नहीं होते, बीच वाले हैं, थोड़े थोड़े अपने, उनको दुख सुनाया जाता है, मित्रों को दुख सुनाया जाता है। पर जिससे अटूट प्रेम होता है उससे तो दुख छुपाया जाता है, उसको नहीं बताते। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी के आगे ऐसे मत जाओ। आज से ये बदल दीजिए नियम। सिद्धि विनायक जाइएगा, हर बार मूषक के कान छोड़े ही नहीं थे आपने, इस बार पकड़ना ही नहीं। और पकड़ो भी तो ये कहना आप और गणपति जी आनंद में रहो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। आप प्रसन्न रहो, खूब बढ़िया प्रेम से सुबह शाम मोदक पाया करो, खूब आनंद में रहा करो और कुछ नहीं। हम आनंद में, हम प्रसन्न हैं। भले ही आज सुबह भोजन नहीं मिला है आपको, फिर भी ठाकुर जी से कहो हम प्रसन्न हैं, आपकी रजा में राजी है नाथ। भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, श्वास तो चल रही है, देख तो रहे हैं, हाथ पैर तो सलामत हैं, बुद्धि तो है, मन तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। सब कृपा है नाथ। बंधुओं, प्रेमी को कष्ट होने के बाद भी जब कष्ट नहीं बताया जाता, प्रेमी उसको आभास हो जाता है, उसको पता तो चल जाता है कि है कष्ट में, लेकिन बता नहीं रहा है। तो वह प्रेमी भी क्या करता है कि आपको पता ना चले और आपका कष्ट दूर हो जाए, उसकी योजना वो बनाते हैं। क्यों ठाकुर जी के आगे अपनी लिस्ट सुनानी? मैं तो कितने दिन से कथा में कहता आया हूं, ठाकुर जी को जाके अपनी मत सुनाओ, ठाकुर जी से जाके उनकी पूछा करो। जनाबाई जब जब दर्शन करने जाती, छोटी सी जना, पंडरीनाथ भगवान को देख के और ऐसे हाथ करके खड़े हैं पंडरीनाथ भगवान, और जनाबाई देख करके कहती है पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हो, दर्द नहीं होता पैर में? हाँ, इतने सारे वैष्णव भक्त आपको प्रणाम करने आ जाते, थोड़ी देर बैठ जाओ। पुजारियों से कहती है इनके पीछे थोड़ा मसनद लगा दो। आज भी पंडरीनाथ भगवान मसनद लगा के खड़े होते हैं। इनके नीचे थोड़ी गद्दी रख दो, थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद कर दो, इनको बैठा दो, इनके पैर में थोड़ी मालिश करो, थक गए होंगे। इतनी चिंता जनाबाई करती है ठाकुर जी की कि जनाबाई के पास अर्धरात्रि में ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और गोद में, जनाबाई की गोद में पैर रख करके कहते हैं दबा ले, तुझे बहुत चिंता होती, चल तू ही दबा पैर। हम अपने सुनाने से फुर्सत नहीं मिलती। आप कितने भी कष्ट में आ जाओ बंधुओं, मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हमने कि लाल जी बैठे हैं हमारे, सब आनंद है, क्या कितनी क्रियाएं करूं? अरे आज तक ठाकुर जी ने प्रसन्न रखा, यदि एक थोड़ी सी अपवाद रूपी थोड़ी पीड़ा अगर दे भी दी तो मैं इतना विचलित हो जाऊं कि मैं ठाकुर जी के आगे जाकर रोने लगूं? नहीं, प्रसन्न रहना है, यह भी जीवन का एक अंग है, दिया है ठाकुर जी ने। हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करो, और प्रसाद पाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसको स्वीकार करो। बंधुओं, ठाकुर जी कई बार विषम परिस्थिति देख करके परखते हैं आपको कि देखूं तो सही अब विचलित होगा कि नहीं। यानी पूरी दुनिया कथा सुना दे, एक बार या की परीक्षा लेके तो देखो, ये कैसी स्थिति में पास हुए फेल हुए ये हम नहीं जानते, ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। पर अपने को प्रसन्न रहना है, अपने को आनंद में रहना, अपने को चिंता नहीं करनी। ठाकुर जी है ना हमारे साथ, सब मंगल में करेंगे, सब आनंद करेंगे। अपनी पीड़ा मत सुनाओ, ठाकुर जी से पूछो आप तो राजी हो ना, आप प्रसन्न हो ना, बस। और ये बुद्धि कब आएगी? जब आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति आनंद भावना, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीसरी स्थिति हर भक्ति पथिक को अपने जीवन में लानी है। आनंद, चाहे जितनी पीड़ा में हो,
गुरु और गोविंद के सामने जब जाओ तब नाचते हुए जाओ, तब उत्सव मनाते हुए जाओ, तब नृत्य करते हुए जाओ। कोई पीड़ा नहीं है हमें, हम प्रसन्न हैं। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते दुनिया, लेकिन जब जब लाल जी के सामने जाते हैं तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कोई पूछता है सूरदास जी आप रो क्यों रहे हो, तो कहते हैं आज मेरो लाला बड़ो सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके बैठो है, ऐसी सुंदर पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर यानी माला पहनी है, ऐसी सुंदर पोशाक पहनी है, बड़ो सुंदर लग रहा है। अब वहां खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ठाकुर जी को अपनी पीड़ा नहीं सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आगे जाके भी कहते हैं ठाकुर जी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कोई की नजर नहीं लग जाए, ऐसे ही राजी रहो। दिखता नहीं है फिर भी हम भी ऐसे ही बन जाएं, अपनी पीड़ा नहीं, ठाकुर जी के सामने प्रसन्न रहो। सत्य, चैतन्य और उन तीन भावों को धारण करो। ठाकुर जी के प्रति सत्य, उनको बताओ। अपने माता पिता, अपने परिवार के अति घनिष्ठ व्यक्ति और ठाकुर जी, इनको कॉन्फिडेंशियली आपकी हर वस्तु पता होनी चाहिए, आपका सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी ऐसे ही क्यों बैठे, लड्डू गोपाल, नवनीत प्रियालाल, ये पंडरीनाथ भगवान ऐसे ही क्यों खड़े हैं, श्रीनाथ जी ऐसे ही क्यों हैं, ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं स्टैचू वाला। एक व्यक्ति 10 गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े जो लोग हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं, जैसे ही 10 होता है वो कहता है स्टैचू। भैया नेक धीमो, नेक धीमो, और स्टैचू बोलते सब अलग अलग आकृति। अब जिसने गिनती गिनी उसका काम क्या है, इनको हंसाओ। अब घर के सब लोग जब खेलते हैं तो अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, और वो जाकर के छूना नहीं है, केवल बातों से और अपनी क्रिया से उसको हंसाना है। और घर के वो सारे सदस्य अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, वो जाकर के उनके कभी कुछ करेगा, कभी कोई बात बोल देता है, कभी कुछ, और जो हंस जाता है वो आउट। ऐसे ही भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ा है, कोई यूं लेटा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। और हम आप सब लोगों को एक टास्क दिया गया है, बुलवा के दिखाओ, हंसा के दिखाओ, चला के दिखाओ। आप कहोगे आप तो ऐसे ही रहते हो, नहीं, जनाबाई ने चलवाया था, ज्ञानेश्वर मौलवी ने बुलवाया था, तुकाराम जी ने तो नचवाया था, पंडरीनाथ नाचने लगे थे इनके कीर्तन में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाचने लगे पांडुरंग। वो कितनी सुंदर कथा है। ऐसे ही खड़े थे रुक्मणी विठल, रात्रि का, संध्या का समय, लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए खड़े, और दूर श्री तुकाराम जी महाराज इतनी ही सभा को लेकर के कीर्तन गा रहे थे। खड़े खड़े ठाकुर जी हिलने लगे। बगल में खड़ी रुक्मणी जी बोली क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग दर्शन करने आए आपके, मुझसे रुका नहीं जा रहा, क्या हो गया। वो तुकाराम कीर्तन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं जाके मैं भी नाच लूं वहां पे। रुक्मणी जी बोली और इतने लाख लोग जो दर्शन करने के लिए आए ये कहाँ जाएंगे। बोले इनकी व्यवस्था तो कुछ हो जाएगी, ये तो थोड़ी देर प्रतीक्षा भी कर लेंगे, पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूं, कभी कुछ नहीं बोलता, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं जाके थोड़ा नृत्य कर लूं। रुक्मणी जी बोली इनको दर्शन नहीं मिलेगा, और वहां जो कीर्तन कर रहे हैं आपको देख करके सब कीर्तन छोड़ देंगे, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, विघ्न डालोगे कीर्तन में। पांडुरंग भगवान बोले आप अपनी सॉल दे दो, हम ओढ़ के चले जाएंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, हम छुप करके कोने में खड़े होकर के कीर्तन सुनेंगे। और पांडुरंग भगवान ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने आप को ढक करके केवल इतना दिख रहा है नेत्रों से, निकल गए। और असंख्य वैष्णव खड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे,
और तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, तभी वहां पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए। कीर्तन सुनकर के ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, नेत्र बंद हो गए। पहले तो धीमे धीमे हिल रहे थे, थोड़े थोड़े थिरकने लगे, थिरकते 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 दोनों भुजाएं खुलने लगी, जो सॉल थी वो ऊपर से नीचे उतर गई। इतने में सबकी दृष्टि करी, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए। और ठाकुर जी ने धीमे धीमे घूमना शुरू किया, अपने कमर पे हाथ धर के ऐसे घूमने लगे। घूमते 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 ऐसी गति पकड़ी, महाराज कोने में खड़े थे, बीच में आ गए। चारों तरफ वैष्णव भक्तों का जमावड़ा है, नामदेव जी, तुकाराम जी गा रहे हैं और श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बगलबंदी के छोड़ खुलने लगे, ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे। ऐसा नृत्य किया तुकाराम जी के कीर्तन में। एक बार तुकाराम जी के कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं, तबला ढोलक बजाने वाले हमारे सब संगीतज्ञ, ऐसे ही एक मृदंग बजाता था। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि उसके मृदंग के बिना कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता था। आज वो बीमार पड़ गया और तुकाराम जी का पुणे में कहीं कीर्तन था। तुकाराम जी बोले आज कीर्तन कैसे होगा। तुकाराम जी के कीर्तन में लोग नहीं आते थे, लोग तो बहुत आते थे, पर पंडरीनाथ भी आते थे ना। पूरी व्यवस्था पंडरीनाथ भगवान ही देखते थे कि आज के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आयोजक कोई है, सुनने वाले कोई हैं, पर मूल आधार यही है कि छुप करके ठाकुर जी आते हैं कीर्तन और कथाओं में। यहां पे भी बैठे हैं कहीं, हमें पता नहीं है, पर बैठे हैं। और तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी पहुंचे, एक एक चीज ठाकुर जी देखते हैं। सब ठीक है ना, वैसा ही सुख मिलना चाहिए जैसा परसों के कीर्तन में मिला था, तभी नाचने में सुख मिलेगा। सब देखा तो देखा, संगीतज्ञों में मृदंग वाले भैया नहीं है। तुरंत ठाकुर जी, हवा की गति है, वो तो भगवान है, तुरंत पहुंच गए। घर जाके देखा तो वो तो बीमार पड़ा था। बाकी के संगीतज्ञों ने जाके कहा भैया आज तुम नहीं आओगे। बोले मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आज कोई और व्यवस्था कर लो। सब संगीतज्ञ आ गए। तुकाराम जी मंच पे आके बोले कहाँ है भैया, मृदंग वाले भैया नहीं आए। बोले उनको तो बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ पा रहे। इतने में ही देखा घुंघराले केस थे मृदंग वाले भैया के भी, ऐसे ही घुंघराले केस, और आज तो अलग ही चमक रहा है, ऐसा ललाट पर तेज, और इतनी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे तुकाराम जी रुक जा, आ गया, मैं आ गया, अभी आता हूं। और लेकर के मृदंग अपनी गोद में, आज जैसे ही त्रिकट देना प्रारंभ किया महाराज, बिना कीर्तन के झूमने लगे सब लोग। ऐसा मृदंग बजाया, ऐसा मृदंग बजाया कि आज के कीर्तन में तुकाराम जी भी नृत्य करने लगे। कीर्तन पूर्ण हुआ। तुकाराम जी बोले मैंने इतने कीर्तन किए पर ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला जैसा आज मिला। सब संगीतज्ञों को धन्यवाद बोले। मृदंग वाले भैया कहां गए? बोले वो तो बजा के चला गया। सब बोले भैया उसको जाके धन्यवाद कह देना। बाकी के संगीतज्ञ उसके घर गए, बोले तुम बड़ी जल्दी भाग के आ गए कीर्तन से। तुकाराम जी ने बहुत धन्यवाद किया, आज बहुत आनंद आया। बोले अच्छा, मेरे बिना आनंद आया आप लोगों को? संगीतज्ञ बोले तुम्हारे बिना, तुम तो आए थे, आज तो तुम्हारे केश अलग ही लहक रहे थे, आज तो तुम्हारी त्रिकट अलग ही चल रही थी, आज तो तुम अलग ही महक रहे थे, सुगंधी भी तुम में से बड़ी बढ़िया आ रही थी। और यहाँ आके रजाई ओढ़ के पड़ गए फिर से? अरे फिर से नहीं पड़ा, मैं सुबह से उठा ही नहीं हूं, मैं यहीं पड़ा हूं, तेज बुखार है, आज मैं कीर्तन में आया ही नहीं हूं। ये बात जाकर के जब सबने तुकाराम जी को बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले आज मृदंग वादन करने स्वयं पंडरीनाथ आए थे। तो कैसे कह सकते हो आप कि ये ऐसे ही रहते हैं? अरे हम खेल में हार रहे हैं, इसलिए ये ऐसे रहते हैं। हम इनको बुलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको चलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको नचा ही नहीं पा रहे। इन भक्तों ने नचाया भी, बुलवाया भी, चलाया भी, सब क्रिया कराई। ये चैतन्य है, पर हमारे साथ जड़त्व का खेल खेल रहे हैं, स्टैचू खेल खेल रहे हैं। इन्हें कर दो चैतन्य, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने भाव से कर दो इनको चैतन्य। हमारा उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति बाद में है, पहले इनको चैतन्य देखना है, ये पहले है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं,
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।